हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट का फिफ्थ पार्ट चल रहा है यहाँ पे, तो स्टार्ट करते हैं इसको। अभी लास्ट वीडियो में मैंने जिस जिस क्वेश्चन के बारे में आपको डिस्कस किया था वही एनसीईआरटी का देखो अगला क्वेश्चन आ गया है। इस वाले क्वेश्चन में क्या एक आपको चेंजेस देखने को मिला है। लास्ट वाली पार्ट में हमने टू टर्म वाला क्वेश्चन किया था, यानी कि उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और उसमें टू टर्म थी, और यहाँ पे भी देखो टू टर्म है। लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज है। चेंज क्या है भाई? अब की बार देखो, पावर टू वाला टर्म है और एक आपको कांस्टेंट टर्म है। अब जो कांस्टेंट टर्म और पावर टू वाला टर्म है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो कर नहीं सकते, ठीक है? तो इसको कैसे करेंगे एक बार देखेंगे सब। एक्चुअली में हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। भाई कुछ चीजें ऐसी होती है हमें देखो फैक्टराइज करने हैं। अब फैक्टराइज करने के लिए आपको अलग अलग तरीके, 9th क्लास के जो आपका चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल वाला, वहां पे फैक्टराइज वाले करने के लिए आपको बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे थे, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे थे। तो वही चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है और हमें इनको सॉल्व करना है। बेसिकली हमें जीरो निकालनी है, ठीक है ना? जीरो कैसे निकलेगी? जब हम इसको फैक्टराइज करके जीरो के इक्वल रखेंगे तब हमें जीरो मिलेगी। तो करेंगे इसको, कैसे करेंगे भाई? तो टी स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं रूट 15, क्योंकि रूट 15 जो होता है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, और जब कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता तो हम उसको रूट में स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 6, भाई 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन इसको हम रूट 6 का स्क्वायर हम बोल सकते हैं, ठीक है? जब कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो रूट वाले का तो स्क्वायर होगा ही होगा, ठीक है? जैसे मैंने बोला 9, अब 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, लेकिन अगर हम इसे चाहें तो रूट 9 का स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रूट 9 जो होता है वो बेसिकली 3 के इक्वल होता है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं इसमें। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इसको। रूट 15 का स्क्वायर, देखो रूट 15 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम, ठीक है? अब यहां पे लगाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में आपको फॉर्मूला भी लिखना है एग्जाम में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है? यहां पे आ जाएगा t प्लस रूट 15 ब्रैकेट t माइनस रूट 15, ठीक है? तो हमने बेसिकली इसको फैक्टराइज कर लिया, ठीक है भाई? हमने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया। अब इसकी जीरोस निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा टू फाइंड जीरो ऑफ पी एक्स। एक्चुअली ये टर्म ना पी एक्स में नहीं है, देखो टी में है, टी वेरिएबल में, तो लिखेंगे पी टी, पुट पी टी इज इक्वल टू जीरो। भाई पी टी को हमें जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा अगर हमें इसकी जीरो निकालनी है तो जीरो के इक्वल कैसे रखेंगे भाई? जो भी हमें टर्म दे रखी है टी प्लस रूट 15, टी प्लस रूट 15 ब्रैकेट टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? तो अब देखो इसको, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जीरो के इक्वल है तो अलग अलग भी जीरो के इक्वल आएगा, तो उसके लिए हम यहां यूज करेंगे, यहां पे यूज करेंगे टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो एंड टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो रूट 15 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, टी इज इक्वल टू माइनस के रूट 15, एक आपको आंसर मिल गया है, एंड माइनस इधर है तो प्लस जाके हो जाएगा इज इक्वल टू रूट 15 प्लस का, ठीक है? तो आपको दो नंबर मिल गए हैं, यानी कि दो आंसर आप कह चुके हैं। इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। अब बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू माइनस के रूट 15 और बीटा इज इक्वल टू प्लस के रूट 15, ठीक है? हमें अल्फा बीटा दोनों मिल गए हैं, तो यहां पे लिख दोगे माइनस रूट 15 एंड रूट 15 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? तो माइनस रूट 15 एंड रूट 15 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिख लेंगे अपने, जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है, और इसको कंपेयर कराएंगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यानी कि जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर कराएंगे। तो कंपेयर कैसे होगा भाई? एक्स स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर की टर्म को हम एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू मिलेगी, टी स्क्वायर का 1 लिख रहा है तो 1 मिलेगा आपको एक, ठीक है भाई? टी स्क्वायर का कुछ नहीं लिख रहा तो हम 1 मान लेंगे। अब देखो एक्स वाली टर्म इसमें है और टी वाली टर्म इसमें नहीं है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। जब कोई टर्म नहीं होती तो उसको जीरो मान लेते हैं, ठीक है? सी, अब देखो यहाँ पे माइनस की 15 है तो सी हो जाएगा आपका माइनस के 15, ठीक है? और जब इसको रिलेशन को देखोगे आप, सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है तो माइनस 0 अपॉन 1।
अब देखो एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो ये ऐसे नंबर हमेशा आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये हो जाता है 0 इज इक्वल टू, जीरो के नीचे कुछ भी हो, नेगेटिव साइन हो, वो हमेशा 0 रहता है। तो ये भी आपका वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं ये वेरीफाई होता है नहीं होता। अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस के रूट 15 की मल्टीप्लाई जब आप रूट 15 से करोगे, प्लस के रूट 15 से, तो क्या होगा, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देखो सी यहां पे -15 है, अपॉन ए की वैल्यू यहां पे 1 है। अब आप मुझे बताओ, जब किसी ऐसे नंबर की आप मल्टीप्लाई करो जो अंदर नंबर सेम है और बाहर रूट है, जैसे कि मैंने बोला √2 की मल्टीप्लाई अगर मैं √2 से करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा। रूट ए की मल्टीप्लाई जब भी रूट ए से होगी तो आपका रूट हट जाएगा और वो ओनली ए रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, √15 मल्टीप्लाई √15, ये बचेगा आपका पास 15, और क्योंकि माइनस बाहर है तो ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू माइनस के 15। देखो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। हमने क्वेश्चन को बहुत डिटेल में करा है, अलग अलग वीडियोस में कन्वर्ट करा है सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को। उसके पीछे रीजन यही है कि आप बहुत छोटे छोटे वीडियोस में काफी अच्छे से इंफॉर्मेटिव तरीके से क्वेश्चन को समझ सको। और आपको क्या करना है, RS अग्रवाल या RD शर्मा वाली बुक से आप इन क्वेश्चंस के मल्टीपल जो क्वेश्चन बन सकते हैं या जो उसमें क्वेश्चंस हैं उनको आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।